आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बुधवार शाम को 5 बज रहे हैं, 24 अगस्त 2022। मैं अपने पिताजी की आज्ञा से मीटिंग का शुभारंभ करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज कुछ ऐसी बातों पर फिर चर्चा करें कि हमारे मन और खुशनुमा हो जाएं और हम अच्छे कार्यों करने के लिए प्रेरित रहें। तो जैसे कि हमें पिछली बार हमने बात किया था कि काफ़ी त्योहारों का दिन है और त्योहारों पे हम अपना मन तो साफ करते ही हैं, साथ में ही हमको चाहिए कि हमारा ये पृथ्वी भी साफ रहे और कचरा ना हो जाए। तो त्योहारों में हम अपने घरों की सफाई कर देते हैं, घरों को सुंदर बना देते हैं और इसी पे चर्चा हुई थी कुछ समय के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस चर्चा में सभी ने अपने-अपने काफ़ी विचार रखे और भी आप लोग विचार करिए। और यहाँ तक कि सुषमा दीदी ने तो तुरंत एक तैयार करके भेज भी दिया मैसेज। जनक दीदी ने भी उस पे अपने कमेंट दिए। तो मेरे को हमेशा जनक दीदी की बात याद रहती है कि जीवन को खूबसूरत बनाएं पर कचरा ना करें, कचरा ना फैलाएं। तो आए दोस्तों, अब ये ऐसी सब बातों के साथ अपने मन को साफ करके और आगे बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर पंजाबी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कुछ गुनगुनाएं और हमें प्रेरित करें और उसके बाद में जनक दीदी को लेता हूँ। यस भरत, सबको नमस्कार। भरत, मुझे आज ये एक सफर फिल्म गाना सुनाने की इच्छा हो रही है, फिल्म सफर की। एंड द सॉन्ग इज लाइक दिस। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जान नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है ओ जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले चलिए दोस्तों, डॉक्टर पंजाबी का ऐसा लगता है कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, पर बड़ा खूबसूरत गीत था। और मैं दूसरे इसलिए फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू यू, भरत। थैंक यू। तो दोस्तों, जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, तो यही मिस्ट्री है। और इस पापा इसको मिस्ट्री कहते हैं, कई बार पापा लाइफ को लीला कहते हैं और कहते हैं मिस्ट्री। और इस मिस्ट्री को जानना की मिस्ट्री है, ये भी एक अद्भुत सीखने की चीज है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और आज फाइनली जनक दीदी आपके दर्शन हुए, तो आपको सदन की तरफ से पूरा प्रणाम। और आप पधारे और अब अपनी अमृत वाणी से हमें धो डालें। मैं सबसे पहले पापा जी को प्रणाम करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। मैंने 2 गैर हाजिरियां लगातार लगाई हैं और कोई तरीका नहीं कि मैं उसको मेकअप कर सकूं, लेकिन शुक्र करती हूँ कि आज भी कुछ लोग आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से कोई लड़का बच्चा आया था मिलने के लिए, उनको कहा सॉरी, मेरे को 5 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर भरत रावत के साथ, तो उसको लगा मेरा हार्ट का कोई कार्डियोलॉजी का अपॉइंटमेंट है, तो वो चले गए। बट थैंक यू सो मच। आज इसी तरह की बात करूंगी कि हम लोग अपने रोम रोम में शब्द कैसे जगाएं, क्योंकि सृजन जो है वो सारी शब्द की महिमा का ही एक कार्यक्रम है। सृजन में जितना भी सब किसी भी फॉर्म में हो रहा है, सब शब्द की बात है। तो अब हम अनहद शब्द की थोड़ी बात करते हैं। ओ आलोक पुत्र अज्ञानी, रोम रोम में शब्द जगा तू, सुन रे मैं तेरी कथा पुरानी। ओ ओ ओ अज्ञानी, ये जग बेशक बहुत अनूठा, ये जग बेशक बहुत अनूठा, लेकिन इसका सब कुछ झूठा, सब कुछ भूल लगा लो मुझ में, मैं हूँ तेरी दिशा सुहानी। ओ ओ ओ अज्ञानी। वाह दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी थोड़ा सा अब इसके बारे में, इसका भावार्थ भी थोड़ा सा बताएं। अब सारे इतने विद्वत जन हैं, इतना सब, पर आप कहते हैं तो 2 शब्द बोल देती हूँ इस पे। तो हमें आलोक पुत्र कहा गया है कि हम लोग जो इंसान है, हमारा अस्तित्व अलौकिक है, केवल लौकिक नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा का अस्तित्व हमारी मृत्यु के बाद में भी है। तो हम आलोक पुत्र हैं, और लेकिन हम अज्ञानी हैं। हम लोग कभी भी मेरे को लगता है वी कैन नेवर बी एनफ नॉलेजेबल, नथिंग वी कैन बी, जिसको कहते हैं कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी लविंग एनफ, वी कैन नेवर बी लविंग गॉड एनफ, वी कैन नेवर बी काइंड एनफ। तो ओ आलोक पुत्र अज्ञानी, रोम रोम में। अब मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आप सारे डॉक्टर हैं, आप सेल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रोम रोम की बात की गई है। रोम रोम में शब्द जगा तू, सुन रे मैं तेरी कथा पुरानी। सारे ईश्वर के अवतार, पूरा जो जगत है, इसमें जो ईश्वर ने युग युग में अपने अवतार भेजे हैं, वो कथा एक ही है, वही पुरानी है, वही सनातन है।
वही मैं कथा लेके वापस वही पुरानी कथा कह रहा हूं। ये जग बेशक बहुत अनूठा है, हम इंसान हैं, हमें बहुत अनूठा लगता है ये जग, और इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि हमें इसको अनूठा बनाने की जरूरत है, इसको अनूठा समझने की, अनूठा कैसे है। क्योंकि जैसे मैं बार बार, आपने मेरी अभी भी एग्जांपल दी कि बार बार कहती हूँ कि हमारा अस्तित्व जो है वो ईश्वर की सब रचनाओं का संरक्षण करने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर ने हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है, विवेक हमें दिया है और आत्मा दी है। तो हमें ये दो इतने बड़ी शक्तियां दी हैं, क्षमताएं दी हैं, लेकिन इस जग को, इसकी मोह माया को अनूठा मान के और जो सारा भ्रम जाल है उसमें हम लोग लग जाते हैं। वो कहते हैं ये जग बेशक बहुत अनूठा, लेकिन इसका सब कुछ झूठा। 1 मिनट में झूठा हो जाता है ये दो। वाह वाह वाह, ये जग बहुत अनूठा लेकिन है सब भी फिर भी झूठा। वाह, सब कुछ भूल, तो सब कुछ भूल लगा लो मुझ में, अपनी लौ उसमें लगाए हम। जो हमारा सृजन करता है, सृष्टि का सृजता है वो, मुझे हिंदी का वर्ड ठीक नहीं पाता, आप क्या कहेंगे, सृजन करता है। सोनी जी, मेरे ख्याल में सृजन करता ठीक शब्द है क्या? सृजन करता वही है हमारा। और हम लोगों को लगता है कि हम बड़े सृजन करते हैं, हम तो बड़े बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी मैं प्रार्थना करती हूँ। लेकिन असली जो सृजता है, सृजन करता है, उसमें अपनी लौ लगाएं। और मैं हूं तेरी दिशा सुहानी। अब जो सुहाना, जो अंतिम अलौकिक जो सुहाना जीवन है, वो जो आत्मा वापस परमात्मा में रीयूनाइट करेगी हमारी, वो पूरा सुहाना जीवन है। उसकी दिशा यही है, अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो अनूठे जग को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। वाह वाह, क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने जनक दीदी को जो रिसेंटली जनक दीदी, सॉरी, आपने जनक दीदी को रिसेंटली जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्या खूबसूरत आवाज, क्या खूबसूरत लिरिक्स। दीदी अब 1-2 लाइन तो ये जरा लाइव सुना दो जरा। डॉक्टर साहब, ये मेरा बचपन का प्रिय दो गीत मेरे बचपन के, मैं लॉकडाउन पीरियड में भी गाती रही हूँ अकेले में। 2 ही हैं। एक तो ये था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और एक मेरा ये फेवरेट है, एक फिल्म का पुराना गाना है, डॉक्टर पंजाबी को नाम पता होगा, प्लीज सुनाइए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वाह वाह वाह, क्या देखिए दोस्तों, क्या आपको आज व्यंजन मिल गया है शुरुआत में ही। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू दीदी। आए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गीता दुबे, आपका बहुत स्वागत है। आप आते रहा करिए, हमको अच्छा लगता है, सुनाइए। जी सर, नमस्कार सर सभी को, और पापा जी को प्रणाम करती हूँ, जनक दीदी को प्रणाम करती हूँ। पर्यावरण की बात चल रही थी तो उसी को लेकर के एक संस्मरण है। संस्मरण असल में वो सच्ची घटना पर है जो मेरे साथ। तो मेरी आवाज आ रही सर? बहुत अच्छी है। जी जी, एक संस्मरण है, केवल उसका शीर्षक दिया है मैंने, घेर घूमर की मौत। इसमें एक बहुत घना पेड़ है जिसे हम घेर घूमर कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में।
उसकी मौत, इसको लेकर एक संस्मरण मैंने लिखा है। वह बरसात का एक सुहाना दिन था। मैं अपनी भतीजी के साथ कार द्वारा झाबुआ से रतलाम जा रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। प्रकृति अपनी हरितिमा श्रृंगार के साथ सबका मन मोह रही थी। सफर के दौरान रास्ते के किनारों पर लगे आम, इमली, पीपल, खजूर और अन्य हरी भरी झाड़ियों पर ध्यान चला जाता था। मेरी भतीजी पेड़ों की गिनती कर पूछती जा रही थी, यह पेड़ किसका है। मैं मौसम का आनंद लेते हुए उसकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देती जा रही थी। अचानक एक मोड़ के पश्चात एक घने आम के पेड़ ने बरबस मेरा और मेरी भतीजी का ध्यान खींचा। वो पेड़ घना और हरा भरा घेरदार था। मौसम उसकी हरी ताजी पत्तियों पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। मेरी भतीजी ने उसका नाम तुरंत ही घेर घूमर रख दिया। पिछले 3 वर्षों से प्राय शनिवार रविवार को रतलाम जाना होता ही रहता है। हमने हर बार उस पेड़ को घना और गहरा होते देखा। उससे एक लगाव सा हो गया था। अब हर बार आते जाते उस पेड़ के नीचे रुकना क्रमशः बन गया था। मेरी भतीजी के लिए तो पेड़ जैसे दोस्त सा हो गया था। बहुत देर तक वो उसके बारे में ही बातें करती रहती। यह हमारे सफर का एक माइलस्टोन बन गया था। जैसे ही मोड़ आता मेरी भतीजी का उल्लास बढ़ जाता। घेर घूमर को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती। सफर जारी रहा। इस बीच मौसम बदले और रास्ते के किनारे के कई पेड़ भी कट गए, लेकिन घेर घूमर की सलामती देख मन को जैसे सुकून सा मिलता। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उस सड़क पर सड़क का निर्माण प्रारंभ होने वाला था। पिछले 3-4 माह से व्यस्तता के कारण रतलाम जाना नहीं हुआ। इस बार आवश्यक कार्य से रतलाम जाना था। मेरी भतीजी उत्साह के साथ खुश थी कि इस बार घेर घूमर पर ज्यादा देर रुकेगी। घाट से होते हुए उस मोड़ पर पहुंचे थे। मैंने आदतन ड्राइवर से उस पेड़ की वहां गाड़ी रोकने को कह दिया। गाड़ी रुकते ही मेरी भतीजी लगभग दौड़ते हुए नीचे उतरी। चारों तरफ देखने पर भी उसे घेर घूमर दिखाई नहीं दिया। वह बेचैन और उदास हो गई। मैंने देखा उस पेड़ के स्थान पर एक नई चमकदार पक्की सी सड़क बन गई थी। भतीजी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुआ, पेड़ तो यहीं था, कहाँ चला गया? मैं उसे कैसे बताती कि उसका घेर घुमट सदा के लिए गुम हो गया है, उसकी मौत हो चुकी है। मेरा मन भी काफी खिन्न हो गया। ये कैसी भौतिकता है, ये कैसा विकास है? कैसे पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव उत्पन्न होगा? क्या चिर स्थायी विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता? सफर तो अब भी उस रास्ते से होता ही है, लेकिन अब वो वो उल्लास नहीं रहा। मेरी भतीजी तो घेर घुमर की मौत से आहत होकर लगभग चुप सी हो गई। उसका बाल मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि सड़क बनाने के लिए घेर घुमर को काटना जरूरी था। धन्यवाद। बहुत मार्मिक, बहुत ही मार्मिक। देखिए, जनक दीदी को भी आपने बिल्कुल संवेदनाओं से भर दिया है। एनीवे, बिल्कुल ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है सर। जब भी मैं निकलती हूँ बहुत दुख होता है मुझे भी। क्षमा चाहती हूँ अगर जनक दीदी को बहुत वो लगा हो तो। चलिए, अब ये विडंबना है जनक दीदी का, सुबह से रात तक इन्हीं चीजों पे वो विवाद और अपना विरोध अपने तरीके से प्रकट करती रहती है। यही सब चीजें हैं जो प्रगति के नाम पे जब होती है तो जनक दीदी को प्रगति पसंद नहीं आती। और जनक दीदी बिना शब्दों को हेरफेर करे अपनी बात पूरी स्पष्ट रखती है। मैंने कई बार सुना है उनको। आए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ आप पुष्पा खंडेलवाल जी, और उसके बाद में सिंह साहब, आप तैयार रहें। पुष्पा जी, बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। तो भरत भैया, आप अभी सफाई की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाहर की सफाई के साथ साथ चलिए अंदर की भी सफाई कर ली जाए। तो छोटी सी कहानी के साथ एक छोटा सा गीत। एक राजा के दरबार में एक चित्रकार आता है और उससे कहता है कि राजा, मुझे तुम्हारे दरबार की, तुम्हारे महल की एक दीवार चाहिए। उस दीवार पे मैं बहुत सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुंदर चित्रकारी करता हूँ। राजा जब उस चित्रकार को देखता है, सोचता है कि चलो इसको मौका दिया जाए, और उसे चित्र बनाने का मौका दे देता है। राजा के महल में एक राजा का काम करने वाला व्यक्ति होता है। फिर वो राजा से कहता है, राजा मुझे भी एक मौका दिया जाए। तो राजा सोचता है, भाई तुम्हें काय का मौका चाहिए? बोले, मैं भी बहुत सुंदर चित्रकारी करता हूँ, मुझे भी एक चित्र बनाने का मौका दिया जाए। पर बोले, शर्त ये रहेगी कि जिस दीवार पे ये चित्रकार चित्रकारी करेगा, ठीक उस दीवार के सामने वाली दीवार पे मैं चित्रकारी करूंगा। तो राजा सोचता है, अरे ये तो चित्रकार है ही नहीं, है तो यही दिन भर काम करता रहता है, ये काय की चित्रकारी करेगा। बोले, चलो पर अब ये बोल रहा है तो इसको भी मौका दे ही दिया जाए।
और राजा दोनों चित्रकारों को मौका देता है। जब वो चित्रकार रहता है, बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो चित्रकार कहता है मुझे ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, पेंट चाहिए, वो जो जो आवश्यकता की चीजें होती है सब मांगता है। पर वो जो राजा के महल में काम करने वाला होता है, अब बोले भाई तुझे तुझे क्या चाहिए, तू किस चीज से चित्रकारी करेगा, बोले मुझे तो बस एक बाल्टी और एक कपड़ा दे दो। अब वो बाल्टी कपड़ा ले लेता है और वो चित्रकार चित्र बनाने लगता है। वो राजा से कहता है उस काम करने वाला लड़का कि हम दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, नहीं तो आप सोचोगे कि मैंने इसके चित्र को चुरा लिया है और इसके जैसा चित्र मैं बना रहा हूँ। बोले आप मुझे पर्दा लगा दो। राजा पर्दा लगा देता है, दोनों चित्र बनाते हैं और अवधि समाप्त हो जाती है, चित्र बन जाता है। राजा पहले चित्रकार का चित्र देखता है, बहुत ही बेहतरीन सुंदर चित्र वो बनाता है। राजा उसकी बहुत तारीफ करता है। जो भी राजा को देना होता है, मुद्राएं, जो भी इनाम उसे देना होता है देते हैं, और फिर उस बच्चे से कहते हैं अब तुम्हारा भी चित्र देखा जाए। जब पर्दा हटाया जाता है तो हूबहू उसके जैसा चित्र ही उस दीवार पे होता है। राजा कहता है अरे तुमने कैसे बनाया, तुम तो कोई चित्रकार नहीं थे और तुमने तो मुझसे कुछ सामग्री भी नहीं ली, तुमने ऐसा चित्र कैसे बनाया। लड़का बड़ा सुंदर जवाब देता है कि राजा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तुम्हारे महल में काम करता हूँ, मैंने तो कभी चित्रकारी नहीं सीखी है। मैं तो सिर्फ आपकी संगमरमर की दीवार को पानी और कपड़े से चमका रहा था, और चमकते चमकते वो इतनी सुंदर, इतनी साफ हो गई कि वो चित्र की छाया उस दीवार पे दिखने लगी। तो कहने का मतलब है कि हमारी जैसी दृष्टि होती है, हम जैसा देखते हैं वो ही अंदर ले जाते हैं। तो अंदर जब तक हम सफाई नहीं करेंगे तब तक हम उस चित्र को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, उस ईश्वर की छवि को हम अपने अंदर खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो बहुत सारे क्या क्या उसके अंदर जमा रखा है। एक गीत की चंद लाइनें, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार, जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नमस्कार। क्या बात, कितना खूबसूरत गीत और कितनी खूबसूरत कहानी आपने क्या बताया। देखिए दोस्तों, उसने सिर्फ उसको अच्छी तरह से चमका दिया, उसकी छवि दिखने लग गई, और वाह, एक से बढ़कर एक। आज तो दोस्तों आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, क्या व्यंजन मिल रहे हैं आपको। शाम को शायद आज डिनर करने की किसी को जरूरत ना पड़े। चलिए, सोनी साहब को बड़ी मजा आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। और डॉक्टर सुषमा, आप कितने प्यारे लग रहे हो, कहीं से आ रहे हो या तो कहीं जा रहे हो। ये तो कविता जैसा हो गया, कितने प्यारे क्यों लग रहे हो, कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो। चलिए संध्या सोनी जी, आपका स्वागत है। फिर मैं सुषमा दीदी को लेता हूँ और फिर बाद में अनीता जी को लेता हूँ। संध्या सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरा सविनय वंदन। और सफाई की बात चल रही, सॉरी टू इंटरप्ट दोस्तों, अभी डॉक्टर सुषमा की बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने शुरू में बताया, उन्होंने तुरंत ही एक वो मैसेज बना के भेजा है
तो आज हम लोग जरूर उस मैसेज को अपने अपने तरीकों से यूज कर ले, जिसमें वो विसर्जन के ऊपर बात करिए, क्योंकि वो बिल्कुल प्रासंगिक है। और मेरे ख्याल से आप लोग बात सोचना शुरू कर रहे होंगे कि हमें कहाँ से गणेश जी खरीदने हैं। अब बताओ, गणेश जी भी ऐसे बिकने लग जाते हैं और ऐसे फिर हम उनको डुबो देते हैं। चलिए, तो आप जरा देखिएगा, जिन लोगों ने मिस किया हो वो स्क्रॉल करके ऊपर देख ले, वो बनाया हुआ है, तो उसको मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा दीदी ने तुरंत ही बना के भेज दिया और उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है तो आप, कॉपीराइट नहीं है शायद, तो आप अपना नाम लिख के भेज दें। संध्या जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा सविनय वंदन। मैं भी पर्यावरण के आंतरिक सफाई की बात करूंगी। इन दिनों पूजा पाठ त्योहारों के कारण होते हैं, तो अपन सात्विक भोजन करते हैं और हवन पूजा वगैरह करने से अध्यात्म की भावना रहती है। इस वजह से तामसी प्रवृत्तियां जन्म नहीं लेती, क्रोध द्वेष सब शांत रहते हैं और इस वजह से दंगे फसाद इसमें थोड़ी कमी होती है, हिंसा में कमी होती है। तो इस और भी पूजा पाठ तपस्या पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी आंतरिक शुद्धि भी हो। बाकी तो सब लिखा ही है, आप सबने बताया ही है। और दूसरी बात, 1 और 1 11, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाए, ये गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए, ये संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रहे तो ये प्यार है। 1 और 1 मिलकर 0 हो जाए तो ये अध्यात्म है। 1 को 1 से मिलने ही न दिया जाए तो यह कूटनीति है। इसी तरह 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। यह याद रखने वाली बातें हैं। पिछले दिन, क्या बढ़िया, वाह वाह, अद्भुत। जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, हम जरा एक एक करके भूल गए सब ये। वैसे तो मुझे काफी कुछ याद हो गया, काफी याद है मुझे। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। 1 और 1 अगर मिलके 2 हो जाए तो ये गणित है, और 1 और 1 मिलके 1 ही रहे तो ये प्यार है, और 1 और 1 मिलके 0 हो जाए तो ये अध्यात्म है, और अगर एक से दूसरे को मिलने ही ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, और अगर एक दूसरे के विरोधी हो जाए तो ये राजनीति है, और एक आदि छूट गया। और और 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए तो ये संगठन है। सर आप तो बहुत जल्दी। 1 और 1 11 हो जाए, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए तो ये संगठन है, संगठन है। पिछले दिनों मैंने जो कुछ पढ़ा थोड़ा वो दिल तक पहुंचा है, वही आप तक पहुंचा रही हूँ। गौर कीजिएगा, दिल से जो कह दिया वो शब्द थे, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जिंदगी का क्या है, जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। बात पर गौर कीजिएगा, पत्तों सी होती है कई रिश्तों में, रिश्तों की उम्र पत्तों सी होती है, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से रिश्ता निभाना सीखें। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई, बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी हमेशा किसी की भी नहीं रहती। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। घमंड किसी का भी नहीं रहा, घमंड किसी का भी। दोस्तों सुना आपने क्या जरा लास्ट वाला आप कहते हैं, दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। घमंड किसी का भी नहीं रहा, टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। धन्यवाद। क्या अद्भुत है, वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार। संध्या जी आपको बहुत प्रणाम सबकी तरफ से। आज तो बिल्कुल दोस्तों बौछार है, खूबसूरत चीजों की बिल्कुल फुवारा आ रहा है एक एक करके। मुझे लग रहा है प्रेशर बढ़ते जा रहा है बाकी के प्लेयर्स के ऊपर। सर 2 बातें और भूल गई। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे, बात वही खूबसूरत है। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, मगर ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। थैंक यू। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अब हम लेते हैं 5:05 हुए। तो डॉक्टर सुषमा आप पधारिए मंच पे और फिर अनीता जी आपको लेता हूँ। हाँ, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। हाँ आ रही है। हाँ, तो एक बार एक कंपटीशन रखी थी और उसमें बोला था कि डिफाइन मैरिज। तो तो हुआ क्या कि मैं खड़ी हुई और मैंने बोला where 1 + 1 = 11, that is the marriage। नहीं, डिफाइन गुड मैरिज। हाँ, एक कंपटीशन थी डिफाइन गुड मैरिज। तो मैंने बोला 1 + 1 = 11 जब होता है तो गुड मैरिज, और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल गया। आज मैं तैयार इसलिए हुई, मेरे को मेरी बेटी जो डीएम कर रही है वर्धा में, उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलने जाना है अभी 5 मिनट बाद ही। तो मैं सबसे अच्छी जैसे तैयार हो सकती हूँ वैसे हुई हूँ। बहुत ही बढ़िया, जरूर से फोटो लीजिएगा उनके साथ। दीदी पर आप दिख नहीं रहे हैं। तो आज मैं एक यहाँ मेरी बेटी के लोकल गार्जियन से भी मिलने गई, तो मैंने देखा कि उनके परिवार में 4 बेटे हैं और चारों बिजनेसमैन हैं। और ये जो बहू है, मैंने पूछा बहू क्या कर रही है, तो पता चला कि वो स्पेशल चिल्ड्रन की एजुकेटर है और मुझे बता रही है कि वो डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बच्चों को ट्रेन करने के लिए कोर्स किया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 4 भाई जिनका पूरा बिजनेस माइंड है, उनकी यहाँ बहू ये काम क्यों कर रही है। मैंने पूछा कितने समय का कोर्स है, तो बोली 6 महीने का। फिर वो बॉम्बे जाएगी, बॉम्बे में कुछ प्रैक्टिकल करेगी और फिर वो स्टार्ट करेगी। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि इस फैमिली में ऐसी बातें, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ये पीडियाट्रिक्स की बातें कैसे हो रही हैं। और बहुत देर बाद फिर उसने आखिरी में बताया क्योंकि मेरे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। ओ माय गॉड, तब मेरे को समझ में आया कि ईश्वर को, तब मुझे समझ में आया कि ईश्वर के स्टेप्स कैसे होते हैं काम करने के। ईश्वर को जिससे जो करवाना होता है ना, उसका दर्द वो दिल में दे देता है, किसी भी तरह दे देता है। वो दिल में दर्द दे देता है और वहां से फिर अंकुरण चालू हो जाता है और फिर वो इंसान को न चाहते हुए भी उस रास्ते जाकर अपना काम करना पड़ता है। और धन्यवाद। देखिए दोस्तों, क्या प्रैक्टिकल चीज। एक और बहुत खूबसूरत व्यंजन आपके सामने रखा गया कि एक चुनौती के पीछे एक प्रयोजन होता है। बेसिकली डॉक्टर सुषमा ने ये बताया, चुनौती के पीछे एक प्रयोजन है। तो डॉक्टर सुषमा, कौन से शहर से आज आपने ज्वाइन किया है? वर्धा, नागपुर के पास वर्धा। हाँ, नागपुर के पास वर्धा है। देखिए दोस्तों, वर्धा जाकर भी आज इतना महत्वपूर्ण उनका दिन है, बिटिया से मिलने गई है और फिर भी आपने समय निकाल के और रूबरू हुए और हमको इतनी प्यारी बात बताई। आपको बहुत धन्यवाद, बिटिया को बहुत आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनीता जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम द्रौपदी पे थे, तो द्रौपदी ने 2 नीले गुलाब कृष्ण के चरणों में रखकर अपना हृदय निवेदन कर दिया और बिना नजरें उठाए अपने राजमहल की तरफ मुड़ने लगी। सिर्फ कृष्ण के पदम पादों का दर्शन करके ही निश्चेष्ट हो रही थी। उनकी सांवली सलोनी मूरत पर दृष्टि डालूंगी तो शायद होश न खो बैठूं और पिता के सामने ये प्रणय निवेदन कहीं प्रकट हो गया तो कितना लज्जित होना पड़ेगा। तभी कृष्ण के हृदय को आंदोलित करने वाली मधुर मोहक वाणी सुनाई दी, तुम्हारा कल्याण हो कृष्णा। याज्ञसेनी को लगा कहीं ये मोहिनी वाणी मुझे अवश्य न कर दे। तुरंत राजमहल की ओर लौट चली। पूरा मन, धैर्य, चित्त सब कृष्ण में रम गया। रोम रोम में कृष्ण है। पूरी रात आंखों में निकल गई। नितंबनी कहने लगी, अभी तो पदम पादों का दर्शन ही किया है तो ये हाल है। यदि राजकुमार सलोना मुखमंडल देख लोगी तो होश कैसे संभालोगी। सूर्योदय में अभी देर थी, पल भर को भी आंखें मुंद नहीं रही थी। याज्ञसेनी आज बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी शयन कक्ष के बाहर
कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि हवा में बिखरने लगी। उस मधुर ध्वनि को सुनकर द्रौपदी तुरंत उठ बैठी और दौड़कर बाहर गई तो देखा रत्न जड़ित पिंजरे से उसकी मैना कृष्ण कृष्ण की रट लगा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से पुकारा, नीलमणि, नीलमणि शांत रहो, इतनी सुबह सुबह इतना शोर मचाओगी तो अतिथि जाग जाएंगे। सुनकर सारिका तो तेज स्वर में कृष्ण कृष्ण रटने लगी और द्रौपदी भी ऊंचे स्वर में नीलमणि नीलमणि पुकारने लगी। तभी नितंबनी दौड़ी आई और बोली, राजकुंवर, अभी तो सूर्योदय होने में देर है, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों पुकार रही हो? याज्ञसेनी ने कहा, सखी, ये सारिका ही कृष्ण कृष्ण कह रही है, मैं तो नीलमणि नीलमणि पुकार रही थी। नितंबनी ने कहा, तुमने स्वयं अपनी धुनी सुनी? क्या अतिथि सो पा रहे होंगे? उनका नाम तो स्वयं नीलमणि है। कृष्णा, कृष्ण ही तो तुम्हारे प्राणों की नीलमणि है। द्रौपदी को याद आया, जब राजपुरोहित उनकी सारिका का नामकरण उत्सव करने आए थे तो कोई 100 नामों की सूची में उसे अपनी मैना के लिए नीलमणि नाम ही पसंद आया था। नितंबिनी ने फिर कहा, तुम्हारा नीलमणि और सारिका का कृष्ण कृष्ण समूचे अतिथि गृह में गुंजायमान हो गया है। कृष्ण ने बेचैनी से पूछा है, इतनी भोर कौन मुझे नीलमणि नीलमणि पुकार रहा है? ये किसकी आवाज है? मैंने कह दिया, हमारी राजकुंवर की आवाज है। तो कहने लगे, तुम्हारी राजकुंवर रात भर सोती नहीं है क्या? बड़ी ही मीठी आवाज है, मुझे खुशी है वो मेरा स्मरण करती है, उन्हें मेरा धन्यवाद देना। द्रौपदी दौड़कर अपने भवन में आ गई। उसे लगा मानो उसका हृदय धड़क कर उसके हाथ में ही आ जाएगा। तभी संदेशवाहक संदेश लेकर आया कि पिता ने राजभवन में आमंत्रित किया है, कहा है द्वारकाधीश मध्याह्न में प्रस्थान करेंगे, पाद पूजन को उपस्थित होवें। द्रौपदी तुरंत दौड़कर उद्यान में पहुंच गई और चुन चुन कर सुंदर श्वेत पुष्पों की माला गूंथी। हर फूल के साथ अपने हृदय की हर भावना आज गूंथ दी थी और सुबह से मध्याह्न होने चली। द्रौपदी को तो भान ही नहीं रहा। सोचा था कृष्ण के सामने जाने से पहले अप्रतिम श्रृंगार करूंगी, सुनहरे वस्त्र पहनूंगी, पांव में पायल पहनूंगी, आखिर प्रियतम के दर्शन को जाना है। कहते हैं वो अंतर्यामी है, मन के भावों को जानते हैं, मेरे हृदय के हर संताप को हर लेंगे, मुझे और मेरे प्रेम को अंगीकार करेंगे। तभी नितंबनी ने प्रवेश करके कहा कि महाराज ने तुरंत प्रस्तुत होने की आज्ञा दी है। द्रौपदी तो सकुचा गई, सिर्फ श्वेत वस्त्र पहने हैं, गीले केश हैं, मानो मैं तो अभी अभी अग्नि कुंड से जन्मी हूँ, अब क्या करूं? तभी नितंबनी ने कहा, शुभ्र वसना, शुभ मुकुंद मंडिता, श्वेत कमल धारण किए कर में, सागर की लहरों से तुम्हारे घने केश और नील पदम से उज्ज्वल तुम्हारी चमचमाती आंखें, तुम्हें श्रृंगार की क्या आवश्यकता है राजकुमार? तुम तो राजकुमारी कम प्रेम पुजारिन ज्यादा लग रही हो। और द्रौपदी ने हाथों में पुष्पों की वनमाला ली और चल पड़ी। मन ही मन विश्वास कर लिया कि कृष्ण को आज वनमाला कंठ में धारण करवा दूंगी और उनके चरणों में विसर्जित हो जाऊंगी। जैसे ही द्रौपदी ने राजभवन में प्रवेश किया और कृष्ण को अभिवादन किया तो कृष्ण ने कहा, कृष्णा, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वनी हो, यशस्वसी हो और तीनों लोकों में तुम्हारा यश प्राप्त हो। तीनों लोकों में यश प्राप्त करने के लिए ही तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा, मेरी लीला में संयोगिनी बनने के लिए तुम आई हो। तभी राजा द्रुपद ने कहा कि कृष्ण जन्म से ही मैंने आपको इस कृष्णा को समर्पित कर दिया है, कृपया मेरी पुत्री को अंगीकार करें। कृष्ण ने चिंतित स्वर में कहा, राजन, पुत्री को सुयोग्य वर को सौंपने की जिम्मेदारी पिता की होती है। कृष्णा को यूं ही किसी को समर्पित करने के योग्य नहीं है। संपूर्ण आर्यव्रत में इससे श्रेष्ठ कोई कन्या नहीं है। इसके लिए स्वयंवर रचाइएगा और इंद्र और हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लिए हुए एक धनुर्धर धरा पर इसके लिए प्रकट हुआ है। वो मेरा ही प्रतिरूप है। वो आएगा और इस कन्या का पाणी ग्रहण करेगा। द्रौपदी तो मानो मूर्छित सी होने लगी। मेरे तो रोम रोम में, मेरे मन, बुद्धि, चित्त और हृदय के हर स्पंदन में, मेरे हृदय की हर धड़कन में जन्म से लेकर आज तक अगर कोई धड़का है तो वो कृष्ण का नाम। आज ये कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, कोई और। कृष्ण द्रौपदी के मनोभावों को समझ गए और कृष्णा के निकट आकर पहली बार सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ संबोधन उस परमात्मा ने उस जीवात्मा के लिए दिया और कहा, सखी। जी हाँ, यही संबोधन है जो कृष्ण ने जीवन पर्यंत निभाया। कहा, सखी, मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूँ, मैं तुम्हारी हर भावना जानता हूँ। तुम्हारे हाथ की वनमाला, तुम्हारे हृदय का हर भाव जो तुम मुझे निवेदन कर चुकी हो,
पर मैं आज स्वयं तुम्हारे सामने याचक बनकर आया हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी लीला में संयोगिनी बन सकती हो। मैंने धरा पर युग परिवर्तन के लिए जन्म लिया है और धर्म की स्थापना करनी होगी। कृष्णा, महत् कार्य के लिए शुद्ध स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, और सखी मैंने तुम्हारे लिए जिसका चयन किया है वो देखने में मुझसा ही है, वो मेरी ही विभूति है। हम देह के धरातल पर भले ही दो हैं, लेकिन चेतना के धरातल पर हम एक ही हैं। वो मध्यम पांडव अर्जुन है, वो सव्य सांची, वो गांडीवधारी कुंती पुत्र है। उसकी प्रत्येक प्राप्त और अप्राप्त में मेरी हिस्सेदारी है। वो मेरा ही है, वो मेरा ही अंश है। मैंने एक प्रकार से तुम्हें स्वयं को ही प्रदान किया है। द्रौपदी का सतत चिंतन जो कृष्ण की तरफ था, उसे अर्जुन की ओर मोड़ दिया। कृष्ण ने जिसकी इतनी प्रशंसा की है, वो कैसा होगा वो सव्य सांची। कृष्ण चलने को हुए तो द्रौपदी ने दौड़कर वनमाला उनके चरणों में समर्पित कर दी और अपना मन विसर्जित कर दिया। प्रणाम किया उस महापुरुष को जो सखी कहकर उसके जीवन के तमाम पलों को उत्सर्जित कर गया। धन्य है ये धरा जहाँ द्रौपदी जैसी भक्ता का आविर्भाव हुआ, जिसने अपनी निर्मल कीर्ति, अपना यश, अपना मान सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया और कह दिया, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं याज्ञसेनी हूँ, जानती हूँ अग्नि से मेरा जन्म हुआ है, अतः संघर्ष की जिजीविषा ही मेरा जीवन होगा। पर यदि युग परिवर्तन में आपकी संयोगिनी बनने का अवसर आया है तो ये शुद्र सा जीवन आपको प्रस्तुत है। जय श्री कृष्ण। ओ माय गॉड दोस्तों, एक और क्या छक्का, वाह कितना शानदार। अरे अनीता जी आपको बहुत प्रणाम। ये किस किस को पता था दोस्तों, बताइए कि ये एक लव स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट। माय गॉड, मैं समझ रहा था कि आप इसको ठिकाने कैसे लगाओगे। आखिरी तक तो क्लाइमैक्स पे ही है, वो तो कृष्ण भगवान के चक्कर में पड़ी है भैया, वो बेचारे पांडवों का तो अरे गजब हो गया भैया। तो इतना ट्विस्ट, ऐसी लव स्टोरी, चलिए गजब, सखी बन गई वो। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अनीता जी आपको बहुत प्रणाम, थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित, ये कल्पना जी ने किसी ज्वाइन किया है। कल्पना जी आपका स्वागत है, आप प्रकट हो जाएं। डॉक्टर छाया चंदेल आप भी बोल सकते हैं। उसके बाद में मैं लूंगा डॉक्टर कुमार भाई साहब को, सोनी साहब को। और इससे पहले कल्पना जी आप कुछ कहें और डॉक्टर छाया आप कुछ कहें। कल्पना जी नमस्कार। मुझे लग रहा है कल्पना जी का, हाँ डॉक्टर छाया। नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा उठ के सोचा, मैंने आज अपनी मर्यादा, मैंने आपका वर्ड सुना कि जो लोग बोलते नहीं है ज्यादा वो उनकी मर्यादा रहती है, तो मेरी मर्यादा थोड़ी ज्यादा है। मैं पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे हिंदी अभी ऐसा लगता है कि वापस सीखनी पड़ेगी हिंदी। अंकल नमस्ते, मुझे लगता है अंकल का स्टूडेंट बन के वापस से हिंदी सीखना चाहिए। मैं जब स्कूल में थी तो मेरी थोड़ी हिंदी कच्ची थी, तो मैंने इंग्लिश में लिखा है और बहुत ही बेसिक लेवल की राइटिंग है। बट जो सुषमा मैडम और भरत मिलके बोल रहे थे उसमें मुझे एकदम से समझ में आया कि सिनर्जी पुट्स अ परपेचुअल पॉजिटिव पीयर प्रेशर विद पॉसिबिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी। ये मुझे समझ में आया कि सृजन में वैरायटी और क्रिएटिविटी है, हॉस्पिटैलिटी और स्पिरिचुअलिटी भी है, पॉसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी है, डिवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी है, सिंसियरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ साथ नेशनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लाइक सम ऑफ यू आर वेरी सिंसियर, bring sincerity to it. Some of people like me bring unpredictability to it. तो ये सब चीटी वाली इटी वाला बात हो गया आज। अरे वाह 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 वाह। थैंक यू दोस्तों, हम बता दें कि डॉक्टर छाया हमारे बैच में शायद सबसे ज्यादा क्रिएटिव खुद है। मतलब उनकी इतनी ऊर्जा और इतना टाइम कैसे ये निकालती है पूरे बैचमेट्स के लिए। इन्होंने खुद ने एक ग्रुप बनाया है, सिनर्जी ग्रुप,
जो हमारे बैचमेट्स में से काफी लोगों ने ज्वाइन किया है और उसमें सिनर्जिस्टिकली सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। वो इसी तरह से एक सजन का इसी तरह से है और ये महीने में 2 मीटिंग्स उनमें करती है। चलिए दोस्तों, मैं हम कहना आगे चाहती बढ़ते हूँ हैं। डॉक्टर साहब, वो 1 and 1 11 मैं ये वाला कहना चाहती हूँ synergy। डॉक्टर साहब, छाया जी आपने तो डिफाइन कर दिया, आज सृजन की पूरी परिभाषा दे दी। थैंक यू। ये मुझे एकदम से दिमाग में एकदम से अटेंड करते हुए ही आती है बातें। मैं से बैठ के मैंने सोचा 1-2 बार के लिखूं, पर वो हो नहीं पाया अभी तक, आगे जाके होगा। बट वो पॉजिटिव पीयर प्रेशर अच्छा है, बहुत अच्छा। ये आज का बहुत नया वर्ड है, पॉजिटिव पीयर प्रेशर। Positive perpetual peer pressure with possibility and productivity. नमस्ते, नमस्ते। इतने सारे पी हो गए भाई, पी। हाँ, वेरी नाइस। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर छाया। थैंक यू। सो आए डॉक्टर, अच्छा सॉरी, कुमावत भाई साहब ब्यावर। यस, स्वागत है सर आपका। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर को प्रणाम। सर बहुत नमस्कार। नमस्कार। एक गीत रखना चाह रहा हूँ। हम जो हमारे संबंध है, उन संबंधों में कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको उसका यश तो नहीं मिलता है, लेकिन संदेह भरी नजरों से देखा जाता है, तो बड़ा मन कचोटता है उन बातों को लेकर के। तो ऐसी सिचुएशन का एक गीत है। जब अपनों से ही शोषित हो, जब अपनों से ही शोषित हो, जीवन का उल्लास, तब तो लगना ही लगना है, मौसम सदा उदास। जब अपनों से ही शोषित हो, जीवन का उल्लास, संबंधों की जीवन गाथा सांसों से लिख लिख कर, कुटुंब कबीला रहे सींचते, स्वयं नित्य ही बिक कर, स्वयं नित्य ही बिक कर, सदा डराता रहा परीक्षा देने का भाग, तब तो लगना ही लगना है, मौसम सदा उदास। जब अपनों से समय को है मालूम कि कितनी है अपनी उपलब्धि, अंधियारे को रही सदा उजियारे से अनुरक्ति, उजियारे से अनुरक्ति, पौरुषहीन बीज के नारे पढ़ा रहे इतिहास, तब तो लगना ही लगना है, मौसम सदा उदास। अपनों से ही शोषित हो, त्याग तपस्या और समर्पण से कुल दीपक सींचे,
तेज धूप में तपती रज पर भर भर नेह उलीचे, भर भर नेह उलीचे। दीपक की लौ सुझा रही फिर कदमों को वनवास। तब तो लगना ही लगना है मौसम बहुत उदास। और देखिए एक अंतरा, समझ नहीं आता दीपक कैसे भ्रमित हो जाते, संरक्षित सब संस्कार भी कैसे चित हो जाते, कैसे चित हो जाते। गंध आस की चौखट तक आ क्यों कर हुई हताश। तब तो लगना ही लगना है मौसम बहुत उदास। जब अपनों से ही शोषित हो जीवन का उल्लास। अंतिम छंद देखिए आप, प्रेम के ग्रंथों की परिभाषाएं, प्रेम के ग्रंथों की परिभाषाएं अभिशापित होकर सांसें जितनी लेकर छोड़ी सब संपादित होकर, सब संपादित होकर चाहती है संधि विग्रह के बाद हो फिर विन्यास। तब तो लगना ही लगना है मौसम बहुत उदास। जब अपनों से ही शोषित हो जीवन का उल्लास। तब तो लगना ही लगना है मौसम बहुत उदास, मौसम बहुत उदास, मौसम बहुत उदास। आहा, क्या दुख, वाह, मतलब शानदार। आपने बता दिया कारण कि अंदर ठीक होगा तो बाहर ठीक होगा। चलिए दोस्तों, सोनी साहब आपका स्वागत है। आज तो बहुत ही एक से बढ़कर एक चीजें रही है। बहुत स्वागत है सोनी साहब। सबको बहुत बार प्रणाम। आज लग रहा था अपनी कोई जगह है कि नहीं। अच्छा, सॉरी सोनी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका, आपको हम इंतजार कर रहे थे। कल्पना जी, कल्पना जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपका हाथ उठा हुआ है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आए सोनी साहब, अपनी बात कहें। आज तो एक से एक शानदार बातें सुनने को आज लग रहा था कि सुना ही सुना जाए, इतना प्यारा आज मौसम लग रहा है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस होते हैं और आज लगता है ये 6 रस इकट्ठे हो गए। बहुत प्यारा मौसम समा बना है। अब मैंने अपनी रचना 2 बार बदली कि ये तो इन्होंने सुना दिया। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था ना कि बाकी लोग जो है अभी सांसत में है कि अब मैं क्या कहूँगा। वास्तव में आज का बहुत बढ़िया ये है। फिर भी मैं एक प्रयास करता हूँ।
जनक दीदी इसको जरा ध्यान से सुने और बाकी लोग ध्यान से इसलिए सुने कि लगता है इनके बारे में है। और 2 दिन से पता नहीं जनक दीदी का चेहरा में कुछ लिखने जाता हूँ और सामने आ जाता है, तो आपको लगेगा कि ये वही कहीं ऐसी ही कुछ कहने की कोशिश है। जो व्यक्ति दूसरे की वेदना में दुखी हो जाता है, दूसरे की प्यास को अपनी प्यास समझ लेता है, और जिस किसी को भूख लगती है तो अपनी थाली उसके सामने कर देता है, ऐसा कुछ चरित्र इसमें सामने दिखाई देगा। कि कौन दस्तक दे रहा है, कौन दस्तक दे रहा है, वेदना के द्वार पर यह कौन दस्तक अपने हृदय में बो रहा है। टांग दी अपनी खुशी अपने मकान की खूटियों पर, टांग दी अपनी खुशी अपने मकान की खूटियों पर, छोड़ फूलों की मसहरी कंटकों पे चल रहा है, कंटकों पे चल रहा है, कौन दस्तक दे रहा है। कौन है वह शख्स जिसके कंठ में है प्यास तेरी, कौन है वह शख्स जिसके कंठ में है प्यास तेरी, कोई भूखा गर रहा तो सामने की थाल फेरी, सो रहा जब सब जगत यह मौन साधक जग रहा है, सो रहा सब यह जगत तो मौन साधक जग रहा है, कौन है वह जो सुधा को छोड़ को, कौन है वह जो सुधा को छोड़ कर विष पी रहा है, कौन दस्तक दे रहा है, बहुत ही बढ़िया दस्तक दे रहा है। 3 कालों में विचर कर, भूत भविष्य और वर्तमान, 3 कालों में विचर कर ढूंढता किसके लिए है, उस घड़ी के उन पलों को क्या कभी उसने जिए हैं। 3 कालों में विचर कर ढूंढता कुछ किसके लिए है, उस घड़ी के उन पलों को क्या कभी उसने जिए हैं। सेवा की पावन धारा को देख कितनी उर्वरा है, खेत तेरा हो भले वह बीज आकर बो रहा है, बीज आकर बो रहा है, कौन दस्तक दे रहा है, कौन दस्तक दे रहा है। दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। वाह बढ़िया, वाह, कौन दस्तक दे रहा है। इसमें किसी को अगर याद हो तो ये दस्तक के ऊपर क्या था ना पापा, एक इनका था वो दस्तक की बात आज भी राहत इंदौरी जी का। हाँ दिल पे किसने दस्तक दी इस दिल पे, वो तो तुम तो हमेशा अंदर हो, ये बाहर कौन है ना, इस तरह से कुछ उनका शेर है, बहुत प्यारा शेर है वो। ये किसने दिया, किसने किया, किसने दी दस्तक, किसने दी है दस्तक, सभी कौन है, सभी तो अंदर है, वे बाहर कौन है, बाहर कौन है। सही है ये आपका प्रश्न है सोनी साहब, किसने दी दस्तक, सभी अंदर है, इंदौर बाहर में कौन है। कहते, डॉक्टर साहब इंदौर में कहते हैं आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। देखिए वास्तव में दोस्तों आज ये एक बहुत ही खूबसूरत मीटिंग रही, और मैं आपको अंत में बस चलते चलते बता दूं, जय कृष्ण मूर्ति से दोस्तों किसी ने पूछा हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स। जय कृष्ण मूर्ति जी ने करीब 10 सेकंड 15 सेकंड समय लगाया और वो धीरे से बोले
There are no others. There are no others. वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या Okay, बात है, दोस्तों। क्या बात है। सबको बहुत बहुत आलिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जय नमस्ते श्री सर। कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। बाय। बाय। सो इसी भावना के साथ कि देयर आर नो अदर्स। नो अदर, सभी अपने हैं। बहुत सुंदर।